लोग जैसे ही चंबा पहुंचे, हमारे सामने जो है वो हमारे एबीवीपी के लड़कों ने, हमारे जो अनुसांगिक संगठन है, उन्होंने प्रदर्शन किया। उसमें हमने उनकी बात भी सुनी और मैंने कल ही निर्णय ले लिया था। भाई साहब भी थे, हम सब लोग थे, हमारी सबसे बात हुई। हमने कहा देखो, एक तो परिवार से मिलेंगे, हम सारी जानकारी लेंगे। अब परिवार ने जो कहा, मैं बड़ा हैरान हो गया कि बाकी दुनिया जो है वो 6 महीने के बाद अधवारी से वापस आ जाती है, वो 12 महीने देते रहना। कौन दिया बंदा ऐसे कि भाई 5-5, 6-6 फुट दी बर्फ अंदर भी सोच देते रहना। फिर जो डीएसपी साहब वहाँ पर उन्होंने बताया है, हम समझने वाली बात ये है, ये कह रहे हैं वहाँ पर लोगों को अब गल सुन लेनी है, बीच अंदर नहीं बोलना चाहिए, बंदा बिसरी जाना। देखो ऐसा है, उन्होंने कहा है कि हमें पता है कि गलतियों के साथ भी उसने जो है वो लगातार कितने सालों में, मतलब वो हकीक अहमद के साथ कल्पना करी है, कितना एम्पायर खड़ा कर दिया। 3 बीघे की जमीन है और कब्जा उसका 100 बीघे पर है। ऐसा बताया ना, अब मेरे को तो नहीं है पता, पर घर गए हम तब पता लगा। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, देखो हम डीसी के साथ भी अभी बात करेंगे, एसपी को आप कॉल करो कि आपको आना पड़ेगा। देखो उसमें ऐसा है, चाहे 9 बंदे हैं, चाहे 10 है, चाहे तनेरा डंगर अंदर रहना, चाहे पैरू अंदर रहना, हमने कोई ठेका नहीं लिया है, कोई ठेका नहीं लिया है। और उसमें जो है सुन लियो बहन जी, सुन लियो गल ऐसा, जितना तो समझो गुस्सा उतना समझो पिया, उतना ही दिल्ली का फोन आया ब्यागम असी तो आए। मैं देखो सुबह 5 बजे चला हूँ नूरपुर से, सुबह 5 बजे आप लोग सोए थे। मैंने ठाकुर साहब से बात की, भाई अमित से बात हुई, इन सब से बात हुई। हमने कहा भाई साहब वहाँ जाना पड़ेगा। और ऐसा हुआ है, अगर पुलिस जो है वो अपना काम सही ढंग से नहीं कर रही है, हालांकि मैंने ये भी कहा था, मैंने कहा जिस तरीके से वो बॉडी ढूंढी गई, मान लो अगर वो बॉडी नहीं मिलती, अभी जी 18 साल पहले एक बंदा इंदा गायब हुआ, नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला, ठीक है ना जी। पर 18 साल पहले के मुर्दे 18 साल पहले फुकी, ये समझ जाओ। पर जड़ी मौजूदा स्थिति है, इसमें हमको एक्शन लेना ही पड़ेगा। और इसमें मैंने मुख्यमंत्री जी को कल 2 बार ट्राई की है टेलीफोनिकली, मैं नंबर दिखाता हूँ आपको। और फिर आज की अपॉइंटमेंट भी ले ली थी मैंने शाम की, मैं तभी थोड़ा जल्दी में कि भाई अगर आपको एक्शन, चंबा पूरे जिले की बात हो रही है, जैसे भाई साहब कह रहे थे चुरा में भी हुआ, मैं मक्खन चुचूल में गया, गौ हत्या हुई वहाँ 3 बार, और वहाँ तो दंगे भी भड़काए गए। यहाँ की स्थिति कुछ और है, वहाँ तो और ज्यादा खराब है। पर अब लोग जो हैं वो हर चीज राजनीति के हिसाब से देखते हैं, लीडरों पे ले आते हैं। देखो हर चीज वोट नहीं होती, मैं वोट के लिए नहीं आया, मेरे बाप ने भी मजदूरी की थी, ठीक है, आज तो सगाई निकले थे लोग हैं। और वो हमारा भी बेटा था, ठीक है ना जी, वो हमारा भी भाई था। और एक चीज इधर ही बोला कर दें कि इससे जो है वो जो हत्यारे लोग हैं उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। मान लो अगर हम किसी के दबाव में आकर के, पुलिस को भी मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी के दबाव में अगर आपको कोई टेलीफोन कर रहा है या कोई प्रेशर कर रहा है, वैसे तो आपको आना नहीं चाहिए। अगर ऐसी कोई बात हो रही है तो अभी तो ये 150, 200, 1000 इतने लोग हैं, फिर उसके बाद पूरा चंबा जो है वो यहाँ आएगा, मैं बता रहा हूँ आप, ठीक है ना जी। हम भी नहीं जाएंगे, मैं भी यही बैठा रहूँ ना जी। उसमें ऐसा है, देखो हम हैं आपके साथ, पर इसका है एक तरीका, कायदा है। आपने खुद भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ कि भाई हमारा सीधा सा है कि उनको रिमांड पे लिया जाए, 9 के 9 बंदों को, जितने भी हैं उनके परिवार के, ठीक है जी। और दूसरा जो वेपन हथियार जो यूज हुए हैं, चाहे कटर यूज हुआ है, चाहे कुल्हाड़ी यूज हुई है, चाहे तसंदर टोका यूज हुआ है, चाहे धराटिया, चाहे जे भी है, ठीक है ना जी। 100 आसन जो तोपड़ा ही पूना, ठीक है ना जी। और उसमें उनको जब तक फांसी नहीं लगती, ये रखो ना, तब मीडिया रखना, ये समझ जाओ। देखो ऐसा है, यहाँ हरिद्वार जो रास्ता सारे 10 थे, यहाँ ये भी समझ लेना। मैंने सबसे पहला आंदोलन किया था भाई साहब, तब में कुछ नहीं था। हमने जो है वो, अब क्या बताना क्या नहीं किया था, 12 धाराएं लगी थी, 11 साल केस भुगता था अपने लोगों के लिए, हाइड्रो पावर के खिलाफ लड़े थे हम। लेकिन अब अगर आज तीसरी बार विधायक बने हैं तो कुछ तो जनता ने देखा होगा ना जी। और अगर आज की डेट में आपके सुख दुख में हम शरीक होने आए तो भाईचारा हमारा, इसीलिए आए हुए हैं। और बात जो है वो इंसानियत की आई है, इसमें ना किसी धर्म की बात है, न मजहब की, न किसी जात बरादर की। कई मुस्लिम संगठनों ने भी कहा है, जैसे हमारी बात भी हुई कि भाई आप जो है वो संज्ञान लो, जहाँ पर आप खड़े होंगे। इवन जो चुचूल में भी हुआ था उसमें भी मुसलमान लोग साथ थे, मेरे भी। उन्होंने कहा इनके घर नहीं टूटने चाहिए थे, ये दोषी था, इसका घर टूटा, हमें साथ है, उसको काट दो, उसको जो करना, बहिष्कार करना, जो करना करो।
लेकिन ये भी ड्रामा नहीं करना। अब हम ये भी समझ जाओ बात। अब हमने एक ही चीज करनी है, जो समाज के लिए ठीक बंदा नहीं है उसको काय को रखना हमने यहाँ पर, ये समझो बात। और उसमें अब चाहे पुलिस या प्रशासन की जो भी मजबूरी है, हमें वो पूरे का पूरा परिवार चाहिए, इंटरोगेशन हो। और उसमें जिसने कुल्हाड़ी चलाई है, जिसने द्राट चलाया है, जिसने कटर चलाया है, जिसने छुपाया था, सब दोषी। और नहीं वो गोल्ड ट्रेस वो सारी चीजें होंगी। पर मेरा आपसे ये निवेदन है, देखो हमने बाकी लोगों को काय को ऐसे सफर करवाना। आपको हम पे विश्वास है, अगर विश्वास है, मैं तो सीधा साफ कहता हूँ ना जी, अगर विश्वास है तो हम आपके साथ यहाँ खड़े रहेंगे बिल्कुल लगातार। और उसमें जो है वो 7-8 लोग, सबको काय को वो करना, 7-8 लोग डीएसपी साहब है, एसपी को बुला लेते हैं। जब तक वो नहीं आते मैं भी आपके साथ हूँ यहीं पे, ठीक है ना जी। और उसमें एक चीज है, तब तक हम जो है वो रास्ता क्यों बंद करें अभी, जबकि हमें नहीं रास्ता कोई मरीज मनोहर हम शर्मिंदा है, मनोहर हम शर्मिंदा है, बाकी लास्ट में सिर्फ इतनी बात। देखो मेरा सिर्फ आपसे ये निवेदन है, नौजवानों से भी देखो खून सब का कर्म है, ठीक है ना जी। आज सहते भी हम जड़े फिर आपके ऊपर हमें पूरा भरोसा है और हम आपके साथ हैं, नौजवानों के साथ हैं, माताओं के साथ हैं, बुजुर्गों के साथ हैं, इलाके के साथ हैं, ठीक है ना जी। पर कायदे के साथ सब लोग चलेंगे, ठीक है ना जी। हमने काय को ऐसी खामखा के अभी वो करें, और जब उसकी जरूरत पड़ेगी वो भी तैयार है, हम तो हैं ही। नहीं सर, ये भी कायदे से चले ना, ये शाम को बंदों को छोड़ देते हैं, सुबह ले आते हैं। डीएसपी साहब यही पे आपने जो शब्द कहे इससे लोगों को एतराज है, जैसे इनका कहना है कि हमें अब जो शब्द कहे हमें यही पे थे, हमको अभी तो इन्होंने कहा जो आपने शब्द कहे वो नहीं है, तो आप जो है वो क्लियर कर दो स्थिति की भाई हमारी तरफ से क्या है और हमने क्या क्या ऐसा, तो आप बता दो। भाई बात तो सुन लो सर, मैं एक बात बोलना चाहता हूं। एक मिनट आप कोई नहीं बोलेगा। बल हमारी मांग यही है ना कि उसको फांसी होनी चाहिए। ऐसे बंदे को अधिकार नहीं है जीने का, वो इंसान है ही नहीं। अगर जंगल में कोई रिक मेरे इंसान को पड़ जाता है, जब वो भी ऐसी हालात नहीं करता है। कोई नोटिफिकेशन, कोई जांच करनी टुकड़े तो सामने पड़े हुए हैं। 4 दिन, आज कितने दिन 8 दिन हो गए, आ ही नहीं रहा कि उनके साथ हो गया। उसने कोई 100 ग्राम भांग थोड़े पकड़ी जेल में लेके जा रहे हैं, है ना। जनता के हवाले कर दो। किए हुए हैं, आज तक हमारे इलाके में ऐसा नहीं हुआ है। हमारी मांग यही है सर कि उसको फांसी दी जाए। खाने की जगह खाना मिलेगा, पानी मिल जाएगा, वो तो आजाद है, आगे किसी के साथ नहीं होगा। क्योंकि यही प्रदर्शन हमने 2 महीना पहले भी किया था, ऊपर ड्यूर में हुआ था, ठीक है, कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? आगे फिर होगा, है ना। पहले वो हमारा प्रदर्शन है, वो ड्रामा निकला। ये हमारा तीसरा मर्डर में और 3 बार सजा जो है वो फांसी सजा नहीं हुई है। वो मैं तो कोई गुनहगार ही पकड़ा नहीं है यार। अगर ऐसी फांसी को मिल जाएगी ना, कोई भी ऐसा बंदा कभी भी नहीं सोचेगा कि मैं ये काम करूँ। ठीक है भाई, उम्मीद लेके। जी सर, तो हमारे पास अभी ना 8 लोग हमारे हिरासत में है अभी, और इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू है। जैसे और चीजें आएंगी, थोड़ा जोर से बोलो, जोर से कैमरा के सामने थोड़ी साउंड पे बोलो ना, थोड़ा सुन लो यार, सुन लो। मामा नमस्ते।
8 लोग जो आपने हमारे को पहले बताए थे, उनको हमने हिरासत में ले लिया हुआ है। इसके अलावा जो लोग मेरा इन्वेस्टिगेशन के दौरान आप और बता रहे हैं उनको भी इंटरोगेट करेंगे और जो एज पर लॉ जो एक्शन बनेगा वो पूरा लेंगे उनके। रिमांड पर कितने लोगों को लिया है? ये हुआ जी सर, शाम को छोड़ेंगे, बकरी मंगाई थी सर खाने के लिए। अभी सुनो, बाकी जो जब हम उनको मौके पे लेके जाएंगे उनसे रिकवर करवाएंगे, सारे प्रोसीजर है। कब लेंगे? 2 दिन क्यों नहीं गया? 2 दिन क्यों नहीं गया? जब मरिया साहब चला हुआ है मौके पे, जब पकड़ कर दिया जाए 2 दिन में आप आपको तो पहले लेकर आ जाते हैं। यहाँ तो मैं जनता के बीच में जाके प्रोसेस करता हूँ। मेरा डीएसपी साहब से निवेदन है, हमारा कोई भी इंटेंशन ऐसी नहीं है कि इलाके में कोई अशांति फैले। उसके लिए 2 दिन हमारे 2-3 प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि आज इन्वेस्टिगेशन, आज हत्याकांड हुए 8वां दिन हो गया, राइट? 8वां दिन हो गया। आपने अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ स्टेटमेंट दी कि हमने 5 लोगों को हिरासत में लिया, आप बोल रहे हैं कि 8। एक बात। दूसरी बात, उस परिवार में जितने भी लोग हैं आप सबको हिरासत में लिया, पहली डिमांड थी। ठीक है सर, राइट असरा जी? ठीक है जी, पहली डिमांड सब लोगों के सामने, उस परिवार में जितने भी लोग हैं सबको हिरासत में लीजिए, चाहे वो अंडर एज है चाहे वो अबव एज है, जो भी है। ठीक है जी, राइट। एक बात। दूसरी बात, उस व्यक्ति के खिलाफ जितनी भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से FIR यहाँ पे इस थाने में रजिस्टर्ड है, उस इलाके में संगनी चौकी के अंतर्गत कि किसी का माल चोरी हो गया, किसी की भेड़ चोरी हो गई, बकरी चोरी हो गई, कोई कई लोग वहाँ पे गए, वो मुड़ के वापिस नहीं आए, और उस व्यक्ति ने जो अतीक अहमद की तरह एक बड़ा साम्राज्य अपना अंपायर खड़ा किया है, उस व्यक्ति की सबसे पहले उस इंक्रोचमेंट को आप हटाने की सिफारिश करें। दूसरा, नोटबंदी के दौरान उसने एक बड़ा अमाउंट एक्सचेंज बैंक में किया, वो भी जांच करें आप। तीसरा, उसके घर की आप प्रॉपर निशानदेही करके उसको उसका प्रॉपर्टी सीज करके उसको मतलब उसको ध्वस्त करने का आप। तीसरी बात इसमें ऐसा है, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, ये व्यक्ति एक जिसको बोलते हैं कि अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति रहा है। इसकी अगर आप बैक हिस्ट्री देखेंगे तो ये इसकी ऐसी प्रवृत्ति नहीं है कि इसने पहली बार किया है। ये बहुत से कांड में, बहुत से हत्याकांडों में इन्वॉल्व है। ये मतलब ये है कि ये यूज टू है, ये इसको आदत है। आप एक काम करिए डीएसपी साहब, हम हाथ जोड़ के आपके आगे निवेदन करते हैं, आप बाकियों को, परिवार के सदस्यों को आप हिरासत में लीजिए, उस व्यक्ति के इन्वेस्टिगेशन के लिए आप NIA को सिफारिश करें, उसकी NIA से जांच हो, उसके जो भी फॉरेन के उसके पास पैसा आया है, जो भी उसके पास इतनी हिम्मत है सब करने की आई है। और ये जो टेररिस्ट कनेक्शन है, ये जो हत्याकांड जहां भी हुए हैं आपने देखा होगा, ये जहां भी हत्याकांड हुआ है, चाहे दिल्ली में हुआ, चाहे यूपी में हुआ, चाहे आउट ऑफ द कंट्री जहां भी हुआ है, ये जिहादी मानसिकता के लोगों ने इसको किया है। ये पर्दाफाश होना चाहिए, जो भी इसमें इन्वॉल्व है, चाहे इस इलाके के इन्वॉल्व लोग, इस इलाके के लोग उसके साथ इन्वॉल्व है, चाहे आउट ऑफ स्टेट जाके कोई और इन्वॉल्व है, तो सारी जांच होनी चाहिए। आप उस व्यक्ति की जांच के लिए आप NIA को सिफारिश करें। तो हमारी तीसरी बात है। चौथी बात सर, हमारे जितने भी लोग ये धारों के ऊपर रहते हैं, जितने भी लोग धारों के ऊपर हमारे रहते हैं, इनका आप एक प्रॉपर प्रोसीजर चेक का हर साल का बनाइए, ताकि भविष्य में ऐसी दोबारा घटना ना हो। और सर एक चीज और है जो सबसे महत्वपूर्ण है, एक व्यक्ति जो भेड़े चलाता है उसके पास 2 करोड़ रुपया कहाँ से आता है? ठीक है सर, टैक्स पेड। और दूसरी बात वो व्यक्ति क्या मजबूरी है कि वो व्यक्ति 15 फुट बर्फ के बीच में जाके रह रहा है ना जी। हमारे को यहाँ आर्मी को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, जिसने सियाचिन जाना होता है 15 फुट बर्फ के बीच में, उसकी 2 साल ट्रेनिंग होती है, उसको एक्लेमेटाइज किया जाता है कि वो उस माहौल में
सरवाइव कर पाए। 15 फुट वर्ग के बीच में रहने का क्या मतलब है सर? क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है इसकी। सर आप जांच करिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, अभी तक आंदोलन जो है इसको आप नहीं इस आंदोलन को आप ऐसा मत समझना कि ये शांत हो गया है। कल 12 बजे हम फिर यहीं आएंगे। 12 बजे और क्या है, कल तक आपने क्या कार्रवाई की है वो हम आपसे फिर ऐसे ही लेंगे। ये आपने वो 8 लोगों को हिरासत में लिया, आपने सब पूरे परिवार को हिरासत में लिया। आप जिन लोगों को आपने पकड़ा है उनको आप स्पॉट पे लेके गए, वेपन को आपने पकड़ा, घर की तलाशी की, क्या किया है कल हम फिर आपसे यहीं पे इसी जगह सभी लोगों के बीच में हम आपसे पूछेंगे। क्योंकि एक बार नहीं बार बार ये चीजें हो रही, इसलिए आपसे निवेदन है आप इस काम को करिए। आप अपने एसपी से बात करिए। पुलिस प्रशासन के ऊपर हमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपके जो अधिकारी हैं उनके ऊपर हमें कोई विश्वास भी नहीं है। उनके ऊपर हमें कोई विश्वास भी नहीं है। जो चीजें जिस तरह से घटित हो रही हैं, 8वां दिन है, कोई कार्रवाई नहीं हुआ, हमें कोई नहीं हुआ। और स्पेशली हमें कोई विश्वास नहीं। आपसे आग्रह है, कल सब लोगों से निवेदन है, कल सब लोग 12 बजे दोनों हाथ उठा के भारत माता की आज हमने जो बात कर लिया बात करना चाहता हूँ। आज हमने कर लिया ना, जो आपने बताया विधायक जी ने, हमारे स्पीकर जी ने, अगर कल ये घटना पूरी जांच नहीं तो हर हर महादेव का मेरा चलेगा, गेट टूट जाएगा। बहुत बढ़िया फिर चलेगा हर हर महादेव। कोई बात नहीं, एसपी से बात जनता के बीच में होगी भैया, अंदर टेबल के ऊपर कोई बात नहीं होगी। हर हर महादेव कोई बात नहीं होगा। टेबल टॉक नहीं होगी सर। चलो तेरी दुआ है। अंदर